पविवेक रसम पीत्वा रसम उपसमस्य चा निद्रो होति निष्पापो धम्म पीति रसम पिब। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है और धर्म का प्रेम रस पान करके निष्पाप होता है। तो एकांत का रस पीकर, एकांत का अर्थ होता है अपने भीतर डुबकी लो। बाहर बहुत संबंध जोड़े, दूसरे से बहुत नाते बनाए, दुख के अतिरिक्त क्या कब पाया। अब अपने से नाता जोड़ो, एक नया सेतु बनाओ अपने और अपने बीच। अब अपने में जाओ। एकांत का अर्थ नहीं होता हिमालय चले जाओ। एकांत का अर्थ होता है जो संबंधों में बहुत ज्यादा जीवन ऊर्जा लगाई है उसे संबंधों से मुक्त करो, अपने साथ रमो, आत्मलीन बनो। एकांत का रस पीकर पविवेक रसम पीत्वा। और बुद्ध उसको रस कह रहे हैं, प्यारा शब्द उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिसने एकांत का रस पी लिया उसने अमृत पी लिया। जिसे तुम संबंध में खोज रहे हो और कभी संबंध में पा ना सकोगे, वो एकांत में पाया जाता है। वो अपने ही स्वभाव में छिपा पड़ा है। वो झरना तुम्हारा है, वो तुम्हारी ही गहराइयों में दबा पड़ा है। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है। अब तुम भयभीत हो रहे हो, बुद्ध ने कहा, रो रहे हो, चीख रहे हो। मेरे जाने के कारण तुम भयभीत हो रहे हो, क्योंकि तुमने मुझसे तो संबंध बनाया, अपने से संबंध नहीं बनाया। मैं जा रहा हूं तो तुम रो रहे हो। पत्नी जाएगी तो पति रोएगा, पति जाएगा तो पत्नी रोएगी, बेटा जाएगा तो बाप रोएगा, बाप जाएगा तो बेटा रोएगा। जिन्होंने दूसरों से संबंध बनाने में ही सारी ऊर्जा नियोजित की है, वे रोते ही रोते जीवन गंवाएंगे। अपने से संबंध जोड़ो, शांति का रस पीकर, रसम उपसमस्य चा, उस एकांत का, मौन का, शब्द शून्यता में डूबकर अपना रस पियो, अपने को चखो, तो फिर निडर हो जाओगे। फिर कोई भय नहीं। बुद्ध रहें कि जाएं, कौन कहां आता जाता, सब जहां है वही है। न कोई आता न कोई जाता, सिर्फ हमारे संबंध टूटते और बनते। तुम अगर असंग हो जाओ